थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो भारत के धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन में जिस तरह से राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और ने योगदान दिया, उसी तरह श्रीमती एनी बेसेंट ने भी अपना योगदान दिया। उनको भी इसी तरह श्रेय दिया जाता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का। आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से, मतलब श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारतवासियों की अपूर्व सेवा की। यह सोसाइटी विदेशी थी, इसके संस्थापक विदेशी थे, तथापि यह सोसाइटी भारत के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। और इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में हुई इसकी स्थापना। इसकी स्थापना की श्रेय रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की 1831 से 91 तक तथा एक अमेरिकी सैनिक अफसर हेनरी स्टेल ऑलकॉट 1831 से 97 को जाता है। श्रीमती ब्लावात्स्की को आध्यात्मिक अनुभूति में गहरी रुचि थी, इसी कारण अमेरिका चली गई। और इसी कारण अमेरिका चली गई। 1874 में अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट से भेंट हुई। दोनों के सहयोग से संस्था अस्तित्व में आई। 1882 में इसका कार्य भारत के मद्रास नगर के समीप अडियार में स्थापित किया, परंतु भारत में संस्था 1893 में सक्रिय हुई, जबकि इसका कार्यभार श्रीमती एनी बेसेंट ने संभाला। थियोसॉफिकल का अर्थ, तो इस संस्था का नामकरण थियोसॉफी शब्द से हुआ। और किसका है, किस भाषा का है? थियोसॉफी शब्द यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है ब्रह्म विद्या। थियोसॉफी भी दो मिश्रित रूप हैं। थियो का अर्थ है ब्रह्म, ईश्वर, सोफी का अर्थ है विद्या या ज्ञान, मतलब ब्रह्म विद्या। तो ये कौन से यूनानी थियोसॉफी शब्द से इसका उद्धरण हुआ, जिसका अर्थ है ब्रह्म विद्या। दो शब्दों का मिश्रित। थियो का अर्थ है ब्रह्म या ईश्वर और सोफी का अर्थ है विद्या या ज्ञान। अतः यह संस्था ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित थी। और इस संस्था के सभी सदस्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के, ब्रह्म साक्षात करने का प्रयास करते थे। थियोसॉफी शब्द का प्रयोग एक विशेष संप्रदाय के लिए किया जाता था। यह संप्रदाय सिद्ध हुआ वह संप्रदाय सिद्ध हुआ जिसके नेतृत्व में बौद्ध और ब्राह्मण सिद्धांतों पर चिंतन किया गया। अद्वैतवादी सिद्धांतों पर विशेष रूप से चिंतन किया गया। अतः इसके न्याय ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षों, उन्माद और अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते, मतलब जो भी इसका अन्याय होता है ब्रह्म साक्षात करने का प्रयास करता था। इसमें विशेष संप्रदाय के लोग थे, जिसमें बौद्ध और ब्राह्मण सिद्धांतों पर चिंतन किया गया था। अद्वैतवादी सिद्धांतों को भी इसमें लिया गया था। तो इस तरह से कई धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को इसमें शामिल किया गया था। प्रारंभ में ये सोसाइटी हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन में संलग्न रही, लेकिन धार्मिक पुनरुत्थान इतना सफल नहीं रहा जितना समाज सुधार, शिक्षा के विकास, राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने में सफल रही। अतः भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण में इस संस्था का वही योगदान है जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिश्र का रहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या है? धार्मिक सिद्धांत। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। इनकी दृष्टि में परमात्मा एक उच्च आत्मा स्वरूप है। ये संस्था तांत्रिक विद्या में विश्वास रखती थी। इसके प्रबल समर्थकों का कहना है कि ईश्वर से लेकर भूत प्रेतों तक की अनेक आत्माएं होती हैं। उनमें कुछ आत्माएं उच्चतम तो कुछ निम्नतर होती हैं। वस्तुतः सोसाइटी रूढ़िवादी सिद्ध हुई। इसका रूढ़िवाद विकास में बाधक भी सिद्ध हुआ। मतलब इसका जो धार्मिक चलन था रूढ़िवाद पे और तांत्रिक विद्या पर आधारित था, तो ये इसके कारण इसका विकास थोड़ा कम हुआ। फिर दार्शनिक सिद्धांत। सोसाइटी आत्मा की अमरता पर जोर देती थी और पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। वैज्ञानिक सिद्धांत। इस सोसाइटी के अनुयायी का विश्वास था कि ब्रह्मांड की रचना 7 लोगों से हुई। उनकी धारणा इस बात पर आधारित थी कि मनुष्य की संरचना में 7 कोषों का समावेश है। नैतिक सिद्धांत। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी सार्वजनिक बंधुत्व की भावना में विश्वास करते थे। उद्योग विकास के नियमों को स्वाभाविक मानकर उनका पालन करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। यद्यपि इस सोसाइटी की स्थापना सभी धर्मों की समानता के सिद्धांत को मानकर की गई थी, फिर भी इसका अधिक झुकाव पूर्वी धर्मों, हिंदू और बौद्ध धर्म की ओर अधिक रहा। इस संस्था का महत्व इसी बात में नहीं है कि यह संस्था मुख्य रूप से पाश्चात्य विचारकों द्वारा संचालित थी। इसमें हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया था। इस सोसाइटी से तत्कालीन भारतीय समाज से आत्मबल व आत्मविश्वास का
सृजन करने में सहयोग मिला। और इस संस्था ने लोगों को बताया कि हिंदुओं को अपने धर्म की बुराइयों का निवारण कर इसके महत्व से अंतर्राष्ट्रीय जगत को प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए। इस संस्था ने किसी संप्रदाय का रूप इसलिए धारण नहीं किया कि यह विश्व बंधुत्व में विश्वास रखती थी। श्रीमती एनी बेसेंट का नेतृत्व। तो श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक पादरी के साथ हुआ, परंतु वैवाहिक जीवन में सफल नहीं रहा। 1873 में पति से संबंध विच्छेद कर वह सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो गई। इन्हीं दोनों आयरलैंड का स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था। मूल रूप से आयरिश होने के कारण एनी बेसेंट आयरलैंड के प्रश्न में अभिरुचि लेने लगी, परंतु आपके विचार उदारवादी ही रहे। इसी अंतराल में आपको मैडम ब्लावात्स्की की पुस्तक सीक्रेट डॉक्ट्रिन पढ़ने को मिली। इससे आपके हृदय में आध्यात्मिक चिंतन की उत्पत्ति में 1888 में आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन गई। अपनी अभूतपूर्व संगठन शक्ति वाक पटुता का शीघ्र ही संस्था के प्रभावशाली थियोसॉफिस्ट बन गई। 16 नवंबर 1893 को आप भारत के तूतीकोरिन नामक स्थान पर उतरी। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई और अपनी मृत्यु 1933 तक इस पद पर कार्य करती रही। भारत आने पर अपने हिंदुत्व को अपना धर्म तथा भारत को अपना देश मान लिया। उन्हें ऐसा विश्वास था कि पुनर्जन्म में वे हिंदू थी। उन्होंने भारत में आकर भारतीय वेशभूषा अपना ली, हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन आरंभ कर दिया। हिंदू धर्म के तत्वों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर आप पुनर्जागरण में संलग्न हुए। श्रीमती एनी बेसेंट जिस समय भारत के नवजागरण में अपना सहयोग देने को अग्रसर हुई, उसी समय भारत में सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती के सद प्रयास जोरों से चल रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म को अन्य धर्म से श्रेष्ठ बताकर हिंदुओं में आत्माभिमान, आत्मगौरव की भावना को जागृत किया। उन्होंने भारतवासियों को बताया कि हमारे विश्वास, हमारी मान्यता, हमारी क्रियाओं द्वारा व्यक्त होती है। अपने विचारों के माध्यम से, चाहे चेतन हो अचेतन हो, हम अपनी भविष्य की घटनाओं, क्रियाओं का निर्माण करते हैं। अतः जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण हमें भले बुरे का विवेक करना चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क में विवेकपूर्ण विचार उत्पन्न करने चाहिए। जनवरी 1925 में आपको आशुतोष मुखर्जी द्वारा आरंभ किए कमला व्याख्यान के अंतर्गत 3 भाषण देने पड़े। इसमें आपने भारत के धर्म दर्शन नैतिकता पर अच्छा प्रकाश डाला। आपने व्यक्त किया कि भारत में धर्म दर्शन को धर्म से असंलग्न नहीं माना गया। विज्ञान तथा नैतिकता के संबंध में इस विचार को अति प्रगाढ़ बना दिया। तो हम कह सकते हैं श्री एनी बेसेंट ने भारतीय संस्कृति के भौतिक पक्ष को जिसके अंतर्गत उजागर किया हुआ है, एक ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये अपना ये हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी का कि किस तरह से इसकी स्थापना हुई और